गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य के अंतर्गत नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागतिकीय व्युत्पत्ति। रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागतिकीय व्युत्पत्ति यानी ऊष्मागतिकी की सहायता से हम रासायनिक साम्य के नियम को व्युत्पन्न करेंगे या डिराइव करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके लिए हमने ये माना कि कोई जनरल अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए अभिकारक का स्मॉल ए मोल, बी अभिकारक के स्मॉल बी अभिकारक के स्मॉल बी मोल, इसी तरीके से सी अभिकारक के स्मॉल सी मोल, सोन आदि आदि आपस में अभिक्रिया करके एल उत्पाद के स्मॉल एल मोल, एम उत्पाद के स्मॉल एम मोल, इसी तरीके से आगे भी बना रहे हैं। यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यह अभिक्रिया किसी ताप, दाब व संगठन पर हो रही है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। हमने माना अभिक्रिया के प्रारंभ में क्रिया कारकों ए, बी, सी आदि की सांद्रताएं, कंसंट्रेशन क्रमशः CA, CB, CC सो ऑन हैं और अभिक्रिया के अंत में उत्पादों LM की सांद्रताएं क्रमशः CL, CM सो ऑन हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स in the starting of the reaction is CA, CB so on respectively, and after the completion of the reaction the concentration of products are CL, CM so on respectively। हम जानते हैं पिछले टर्म पर हमने पढ़ा था कैपिटल G at constant TPN, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये किसके बराबर होगा? μ1 N1 प्लस μ2 N2 प्लस μ3 N3 सो ऑन। अब यदि हम उत्पादों की कुल मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना चाहें, टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कैसे आ जाएगा? μL केमिकल पोटेंशियल ऑफ L इंटू स्मॉल एल नंबर ऑफ मोल्स प्लस μM इंटू स्मॉल एम प्लस सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम क्रिया कारकों की मुक्त ऊर्जा ज्ञात करना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी μA इंटू ए स्मॉल ए प्लस μB इंटू स्मॉल बी सो ऑन। यानी रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सारे रिएक्टेंट या सारे प्रोडक्ट का समेशन ले लेंगे तो कुल मुक्त ऊर्जा निकाली जा सकती है। अब अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है? फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन डेल्टा G जिसको हम कहते हैं, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा GP प्रोडक्ट की मुक्त ऊर्जा माइनस GR रिएक्टेंट की मुक्त ऊर्जा। तो GP की जगह उत्पाद की मुक्त ऊर्जा हम लिखेंगे स्मॉल l μL प्लस स्मॉल m μM प्लस सो ऑन, फिर माइनस GR रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए
म्यू ए प्लस स्मॉल बी म्यू बी सो ऑन। ये आपका है समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। अब माना विभिन्न क्रियाकारक एवं उत्पाद जो हैं वो गैसीय अवस्था में, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, तथा किसी अवस्था में गैसीय पदार्थ का रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस इन ए पी स्टेट is given as follows: mu ip is equal to mu I naught p plus RT log pi। mu I naught p ये क्या है? ये है I अवयव का मानक अवस्था में रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल ऑफ गैसियस कंपोनेंट I इन स्टैंडर्ड स्टेट, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है? म्यू आई रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसको हमको रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू, पहले हमको लेना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए एल म्यू एल, तो एल की जगह स्मॉल एल, म्यू एल की जगह हम क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट में है म्यू 0 एल पी, पी फेज में, प्लस आर टी लॉग पी एल ब्रैकेट क्लोज, प्लस एम म्यू एम, स्मॉल एम आ गया, म्यू एम की जगह म्यू 0 एम पी प्लस आर टी लॉग पी एम, पी एम प्लस डैश 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 मिडिल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया इसको। ये क्या हो गया? टोटल फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से स्मॉल ए म्यू ए, तो स्मॉल ए म्यू ए की जगह म्यू 0 ए पी प्लस आर टी लॉग पी ए ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी म्यू बी, तो बी स्मॉल बी म्यू बी की जगह म्यू 0 बी पी प्लस आर टी लॉग पी बी ब्रैकेट क्लोज, प्लस डैश डैश डैश। ये हमारी समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? जितने भी म्यू 0 के टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे और आर टी लॉग कॉमन लेके जो पी एल, पी एम, पी ए और पी बी हैं, है ना, उनको लॉग के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू, एल से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ स्मॉल एल से, तो एल स्मॉल एल म्यू 0 एल पी, फिर प्लस एम से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ एम म्यू 0 एम पी, माइनस ये एक ब्रैकेट प्लस डैश डैश डैश, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस स्मॉल ए को म्यू 0 ए से मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल ए म्यू 0 ए पी, इसी तरीके से प्लस बी म्यू 0 बी पी प्लस सो ऑन। अब क्या बचा? अब बचा फर्स्ट ब्रैकेट में, हम देखिए ऊपर इक्वेशन नंबर 4 में एल, हर ब्रैकेट में आर टी एल एल एन कॉमन है, आर टी कॉमन है, तो आर टी कॉमन ले लिया हमने। अब ये बचा लॉग पी एल की पावर स्मॉल एल प्लस लॉग पी एम की पावर स्मॉल एम माइनस लॉग पी ए की पावर स्मॉल ए
माइनस पी बी लॉग पी बी की पावर बी। तो अब आप जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाता है, लॉग एम इंटू एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है लॉग एम अपॉन एन। तो माइनस वाले टर्म नीचे आ जाएंगे और प्लस वाले टर्म ऊपर आ जाएंगे, और एल लॉग पी एल की क्या हो जाएगा, पी लॉग पी एल की पावर एल। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा थर्ड टर्म के रूप में आर टी लॉग, आर टी कॉमन है, लॉग पी एल की पावर एल प्लस पी एम की पावर एम सो ऑन डिवाइडेड बाई पी ए की पावर ए प्लस पी बी की पावर स्मॉल बी सो ऑन। ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम जानते हैं कि ये जो टर्म है मिडिल ब्रैकेट वाले L इंटू म्यू ज़ीरो एल पी प्लस M म्यू ज़ीरो एम पी प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज माइनस A स्मॉल a म्यू ज़ीरो ए पी प्लस स्मॉल b म्यू ज़ीरो बी पी प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। ये किसके बराबर है, ये बराबर है डेल्टा जी नॉट, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन मानक अवस्थाओं में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक विभव जो हैं वो मानक अवस्था में या स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो हमारे पास क्या गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग, और लॉग के बाद ये जो पूरी टर्म है इसको हम कहते हैं क्यू, दिस इज नोन एज क्यू। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी log Q. Q is the quotient of partial pressure of product and reactant. Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू हो गई पी एल की पावर स्मॉल एल इंटू पी एम की पावर स्मॉल एम सो ऑन डिवाइडेड बाई पी ए की पावर स्मॉल ए पी बी की पावर स्मॉल बी एंड सो ऑन। Q की वैल्यू ठीक है। अब when reaction is in equilibrium, the change in the free energy is zero. जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है, मैं आपको पिछले टर्म पे भी बता चुकी हूँ कि परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म गति से होता है, तो अभिक्रिया का साम्य बना रहता है। और जब अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो, कोई अभिक्रिया या कोई परिवर्तन साम्य अवस्था में होता है तो उस स्थिति में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी इज ज़ीरो व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम डेल्टा जी को किसके बराबर मान सकते हैं, ज़ीरो के। अब देखिए इस समीकरण में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। अगर डेल्टा जी का मान ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड का मान भी ज़ीरो होगा, यानी डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी लॉग क्यू बराबर भी ज़ीरो होगा। और फिर डेल्टा जी नॉट ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर टी लॉग क्यू। अब यहाँ हमने क्यू के नीचे क्यू इक्विलिब्रियम लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये तभी होगा जब साम्य अवस्था। तो अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी लॉग क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रख दी, पी एल की पावर स्मॉल एल पी एम की पावर स्मॉल एम सो ऑन डिवाइडेड बाई पी ए की पावर स्मॉल ए पी बी की पावर स्मॉल बी एट इक्विलिब्रियम। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट अभिक्रिया में मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बताता है। डेल्टा जी नॉट रिप्रेजेंट चेंज इन
फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट, मानक अवस्था में। मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बताता है जब क्रियाकारक व उत्पाद उनके इकाई आंशिक दाब की मानक अवस्था में होते हैं। साम्य अवस्था पर क्या होता है, क्रियाकारक और उत्पाद जो हैं इकाई आंशिक दाब की मानक अवस्था में होते हैं। अगर ऐसा होता है तो दिए गए टेम्परेचर पर डेल्टा जी नॉट एक कांस्टेंट होगा, डेल्टा जी नॉट स्थिरांक होगा। अतः समीकरण 6 में क्योंकि डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट है, इसलिए जो राइट हैंड साइड का पद है माइनस आर टी लॉग पी एल की पावर एल पी एम की पावर स्मॉल एम सो ऑन डिवाइडेड बाई पी ए की पावर स्मॉल ए पी बी की पावर स्मॉल बी एट इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट होगा। अब इस पद में आर तो कांस्टेंट है ही है, अगर ताप भी कांस्टेंट हो तो ये जो बचा हुआ पद है कौन सा, पी एल की पावर एल पी स्मॉल एल पी एम की पावर स्मॉल एम सो ऑन डिवाइडेड बाई पी ए की पावर स्मॉल ए पी बी की पावर स्मॉल बी सो ऑन एट इक्विलिब्रियम, ये पद भी कांस्टेंट होगा और इसको हम के पी या साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। के पी क्या कहलाता है, के पी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कहलाता है, के पी। अब देखिए पीछे देखिए समीकरण 6 और समीकरण 7 से, तो समीकरण 6 में ये जो वैल्यू है पी एल की पावर एल पी एम की पावर स्मॉल एम अपॉन सोन अपॉन पी ए की पावर स्मॉल ए पी बी की पावर स्मॉल बी एट इक्विलिब्रियम, इसकी जगह पर हम के पी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी। ये एक महत्वपूर्ण संबंध है मुक्त ऊर्जा में मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और साम्य अवस्था नियतांक के बीच में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस समीकरण में यदि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात हो तो हम डेल्टा जी नॉट मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात हो तो हम साम्य अवस्था स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।